हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाणे आओ अंजुमन ताक़त ताजरान जो तमाम शराबी जो गुलाम रसूल जो शुक्रगुज़ार ऐं आयल जेके महिमान थे अजर मुंहिंजा तोहफ़ा खणी आया आहिनि। सभ खां पहिरीं ताजिर इत्तहाद शदापुर चेयरमैन उमर खान असां खे ॿुधाए पियो अचे जनाब एस एम साहब खे अजर जो तोहफ़ो पेश कनि जिन असांखे हिते शदापुर शहर में CCTV कैमरा में बदनावत जेको आहे मेन चौराहे ते CCTV कैमरा लॻाए शदापुर शहर में तमामु अमन जो गवारो पैदा कयो आहे। ताजिर इत्तहाद शदापुर पासे मुझो सजदो नहीं किया जेको है इंसान के पासे इन शहर से हाँ कें भी दोस्त के का शिकवा है वो हथ मथे करे पंहिंजो शिकायत माइक पे ॿुधाए जे भी दोस्त के अहिड़ी के दोस्त के का शिकवा शिकायत है वो हथ मथे करे असां माइक खणी सबसे पहले यहाँ पे जो मौजूद मेहमान आए हुए हैं इस खुली कचहरी को अटेंड करने आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और यहाँ पे आए। मज़ीद मैं आपको ये बताऊँ कि जो खुली कचहरी का सिलसिला एक हमने सागड़ में स्टार्ट किया है पूरे ज़िले भर में, उसमें आज ये दूसरी खुली कचहरी है। 2 दिन पहले सागड़ शहर में की थी और आज मैं यहाँ पे शराबपुर में आया हूँ। आपको ये बता दूं कि बस इसमें ये है कि मेरा मकसद कि आवाम के साथ इंटरेक्ट किया जाए, तव्हांजा मसला ॿुधजनि ऐं फौरी तौर ते उन्हनि खे हल कयो वञे।
इस हवाले से मैं यहाँ पे अपना पूरा स्टाफ लेके आया हूँ। ट्रैफिक इंचार्ज मौजूद हैं, SHO साहबान मौजूद हैं, ASP साहब भी हैं, जो एक ज़रूरी काम की वजह से वो ऑफिस में है। तो मसला ये है कि पुलिस और आवाम के ताल्लुकात को बेहतर किया जाए और आपके दिलों में जो कोई खौफ है पुलिस का उसको कम किया जाए, आपको एहसास दिलाया जाए कि पुलिस आपके साथ हर बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में आपके साथ है। जब आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो पुलिस आपके साथ है। जब कोई शहर में मसला खड़ा हो, क्राइम हो, दहशतगर्दी हो, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके साथ होता है। और हर वक्त आप कभी भी थाने में जाएं तो वाहिद जगह है जहाँ पे कोई ना कोई पुलिस वाला आपको मिल जाएगा आपकी मदद करने के लिए और आपके अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए। ये हमारी एक बड़ी कोशिश चल रही है पूरे सिंध भर में। जनाब IG साहब डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब के डायरेक्शंस के ऊपर, और इंशाल्लाह ये जो खुली कचहरियों का सिलसिला है ये जारी रहेगा और वक्तन फ़वक्तन हम तमाम थाना जात में और इसके बाद हम आगे जाके जो बाराड़ी के थाने हैं, गाँव है, वहाँ भी खुली कचहरी करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी आपके शहर के मसले हैं वो आप मेरे साथ शेयर करें और मुझे बताएं ताकि उनको अभी फौरी तौर पर हल किया जा सके। और जो SHO साहबान या ट्रैफिक के रिलेटेड मसले या जो अगर किसी मसले में मेरी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, ASP साहब की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, तो हम इस मसले को हल करें। तो अब मज़ीद ताख़ीर के बगैर मैं चाहूँगा कि अगर किसी का कोई मसला है तो वो मुझे बताए कहीं। अस्सलामुअलैकुम सर, आऊं शाहपुर चाकर जो रहाको आहियां। मुंहिंजी चोरी थी वई ऐं SHO मोहम्मद अली ज़रदारी वटि वियुसि, जहां चोर बि गिरफ़्तार कया ऐं सामान बि बरामद कयो। पर चोरनि जा नाला आहिनि दरख़्वास्त में। मुंहिंजो नालो अली अकबर ज़ात जो चंद वेठल हो शाहपुर चाकर। हुन चोर बि गिरफ़्तार कया ऐं जेको आहे सो इहो चोरी बि बरामद कई। FIR मुंहिंजी दाख़िल न थी। चोर आज़ादु कई, मूंखे न को सामान मिले न को कुझु। 1.5 मूंखे सामान मिलियो आहे। और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब SSP साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ताजिरान की तरफ से मैं नायब सदर। अलमिया ये है कि शहदादपुर में स्टोरों के ऊपर नकली दवाइयाँ बिक रही है, जिसका पुरसान हाल है गरीब आदमी जो है ना एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता कि डॉक्टर उसको दवाइयाँ लिख कर देता है। हमारे स्टोर के लोग जो है ना उसे नकली दवाइयाँ देते हैं और जिससे वो हो सकता है कि उसकी मौत वाक़या हो जाती है। गैर मियारी दवाइयाँ स्टोर के ऊपर बिक रही है और सिंपल की दवाइयाँ बिक रही है, 2 नंबर दवाइयाँ बिक रही है। 2 महीने से ड्रग इंस्पेक्टर से मैं रास्ते में हूँ, बाकी ड्रग इंस्पेक्टर आने के लिए तैयार नहीं है, ना कार्रवाई करता है। फारूकी साहब डॉक्टर हैं जो फोकल पर्सन है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को देख रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है ना कोई कार्रवाई नहीं हुई। 40 खबरें लगी हुई है। हो सकता है SP साहब को भी मैंने खबर व्हाट्सअप की है। मेहरबानी करके जो है ना ये गरीब आवाम के साथ जो है ना ये सलूक नाजायज़ जो दवाइयाँ हैं, जो 2 नंबर दवाइयाँ हैं, इसको बंद कराई जाए और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया SP साहब और तमाम पंडाल में बैठे हुए। और दूसरा अलमिया ये है कि ट्रैफिक की रवानगी के अंदर ये है कि शहर के अंदर जो है ना माशाल्लाह अच्छा मुस्बत काम हो रहा है। छोटे बच्चे जो टैक्सी जो चला रहे हैं उनके चालान हो रहा है। इस पे हम जो है ना आप लोगों के साथ हैं। मेहरबानी। ज़रूरी है कि आवाम को पता चले कि पुलिस हर डिपार्टमेंट का काम नहीं कर सकती और कहीं कहीं ऐसे महकमे हैं जिनको अपना काम करना चाहिए। जैसे आपकी शिकायत जाली है 2000, वो प्राइमरी या पहले तौर पर वो पुलिस का काम नहीं है। उसके लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है और उस हवाले से ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में और उनको तनख्वाह भी इसी बात की मिलती है और ये पूरा एक डिपार्टमेंट है। तो आपकी शिकायत हम उन तक पहुँचाएँगे और जो भी पुलिस इसमें कानूनी मदद कर सकती है वो करेगी। मज़ीद मैं आपको ये बताऊं कि और जो इशूज़ हैं जैसे इरिगेशन का मसला हो, वापडा का मसला हो, ये सारे जो हैं ये पुलिस के प्राइमरी मसले नहीं होते, लेकिन पुलिस इसमें भी आवाम के साथ ताउन करती है और कोई रोड ब्लॉक होता है, कोई सिचुएशन होती है, उसको हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद आपने जो ट्रैफिक के हवाले से कहा, ये हमारे इंचार्ज ट्रैफिक खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आप इसको नोट कर लें इस बात को। और ये जो कम उम्र बच्चों का चलान है, इसमें मैं आप मीडिया के और दोस्तों से और आपसे ये कहूँगा कि जो वालिदैन हैं वो बच्चों को ना दें मोटरसाइकिल। जैसे आपने देखा कि शहदादपुर में काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए जिसमें जानलेवा एक्सीडेंट्स हुए, तो
तो बराए मेहरबानी आप लोग भी इस सोसाइटी के लोग हैं, अपने घरों में बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें कम उम्र को, ये उनके लिए भी ठीक नहीं है और वैसे शहर के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं आपसे ये इस हवाले से रिक्वेस्ट करूँगा, हम पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन ये आपको घर में भी कुछ काम करने की इसमें ज़रूरत है। नेक्स्ट प्लीज। सबको शिरकत पर मुबारकबाद देता हूँ और जितने लोगों ने अजरक पहनाई है उन्होंने बड़ी इस्तकामत का मुजाहरा किया है मुस्तकिल दस्ताव से कि वो इस काम के बड़े जो है वो इस्तकामत के साथ एक किरदार को जो है वो अदा कर रहे हैं। दूसरी बात, जो खुली कचहरी है वो अफलास, भूख, तंगदस्त, मसाइल से दो चार जो लोग होते हैं, जिनके पैरों में जूते नहीं होते, जिनके कपड़े फटे हुए होते हैं, जो अपनी आवाज़ जो है वो आसानी से पहुंचा नहीं सकते, उनके लिए इनेकाद किया जाता है। हम जब चाहें, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो इतने मौक़िफ़ हैं कि जब चाहें जिससे चाहें मिल सकते हैं। और हमारे खिलाफ जितने लोग बैठे हैं, शायद बहुत कंप्लेन है आम आदमी की, लेकिन वो लोग जिनके खिलाफ कंप्लेन है वो अजरक पहनाएं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सब मौजूद है यहाँ पे अजरक पहनाने वाले मौजूद लोग हैं, तो फिर वो किससे फरियाद करेंगे? अच्छा, फिर जब खुली कचहरी होती है, इधर सामने देखो, थाने में नहीं होती खुली कचहरी, बल्दिया हाल में होती, हरदासपुर चौक में होती, और ऐलान किया जाता कि खुली कचहरी का एहतमाम किया गया है। बाबा, थाने के खिलाफ तो एहतजाज है, थाने के खिलाफ तो खुली कचहरी है, अब हम यहाँ बैठ के कैसे बात करेंगे? मेरा ताल्लुक, हमने पुलिस से हमेशा ताउन किया है, हमेशा करते रहेंगे, और मैं हमारे जितने अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ताजरान सिटी के उहदेदारान हैं, अब तो खैर ख़त्म हो गए वो, हमारा इंशाअल्लाह ताला पुलिस के लिए पहले भी आसानियाँ पैदा करते रहे, और अभी हमारी तंजीम ख़त्म हो गई है, उसकी मुद्दत पूरी हो गई है। अब जो है इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी दुकानदार उम्मीदवार बन सकता है, कोई भी किसी को भी सदर बना सकता है, जनरल सेक्रेटरी बना सकता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना सकता है। ये किसी की जागीर नहीं है, ना कल थी ना आज है। मैं उम्मीदवार नहीं बनूंगा शहर का, क्योंकि मैं नौ मुंतखब सदर हूँ अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ताजरान सिंध का। हम आपके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर हर दुकानदार एक प्लेटफार्म के ऊपर होगा, और आपके मसाइल के लिए आपको इंशाअल्लाह ताला किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, और हम आपके साथ, क्योंकि हमारे जो है प्रोग्राम का ये हिस्सा है कि हम अफसरान के साथ हमने ताउन करना है। और दूसरी बात और सुने, ये जो पुलिस वाले हैं आम, इनके मसाइल पे नजर रखो। बाबा, इनको अपने छुट्टी नहीं मिलती, रिकॉर्ड पे छुट्टी है कोई देता ही नहीं। भाई 8 दिन की तुम्हारी छुट्टी 1 दिन की है ना, एसपी साहब का ऑर्डर है, डीआईजी साहब का ऑर्डर है, आईजी के वो तो साईं बैठे कहाँ पे, वो बैठे भाई डंडा लगा के हम कर लो। अब उनके लिए ये इस्तकबाल करें बेचारे, उनके लिए ये गाड़ियों को उठाएं, उनके लिए ये काम करें। और दूसरी बात क्या, स्टाफ भी कम है, मैं बता दूं आपको, स्टाफ भी कम है। मैं कभी इस थाने के अंदर, मेरे ख्याल से मेरे को 1 साल हो गया मैं नहीं आया। हमने तो बता दिया इनके मसले में, इंशाअल्लाह ताला 1-1.5 महीने के अंदर ये जब हमारी तंजीम हर आदमी मेंबर बन के अपनी मर्जी के जो है वो इंतखाबात करवाएगा, इनको तकलीफ नहीं होगी। महीने से भाग रहे अल-मुमताज काटन फैक्ट्री वाले, हमको चेक दे के फुटी दी, हमने फुटी दे के हम जमींदार से फुटी लिए, हम वहाँ पर ही जमींदार हमारा पीछे नहीं छोड़ रहे। चेक हम 2 महीने से पास नहीं हो रहे, बहुत परेशान है। हम शाहगढ़ में आपके पास हाजिर हुए थे, इंशाल्लाह आप हमारा मसला हल करोगे। हम बहुत परेशान है, सारे वहाँ पर इधर खड़े हैं, जमींदार भी है। आप हमारे से अपने तो 4 लाख है, बाकी लोगों के किसी के 40 लाख है, किसी के 50 लाख है, किसी के 25 लाख है। मीरपुर बात दीवान संतोष नामा बजाओ, बहुत परेशान है सर। हमको लोगों वाले पैसे नहीं छोड़ते, इधर पैसे नहीं मिलते, पेट फेरा फेरा के भाग के हमको धमकियाँ दे रहे, पैसे नहीं है। कल मुमताज काटन फैक्ट्री इधर 2 महीने से हम चेक पड़े, हमारे जेब में नहीं पास हो रहे। टोटल लोगों की कितनी रकम? टोटल लोगों के 4-5 करोड़ है। 5 दूसरी व्यापारी बात कर रहे हैं। मैं तमाम आए दोस्तों और मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम मीरपुर खास से तशरीफ लाए। कारोबार करते हैं या फुट्टी का, और हमने कंप्लेन की एसएसपी ज़ीशान सदीकी साहब को कि हमारी रिकवरी नहीं हो रही है, और जनाब ने कल सिर्फ और हमारे लिए हुक्म दिया एसपी साहब को उन बंदों को बुला के इनका मसला हल किया जाए। अगर इनके चेक हैं तो इनकी FIR काट के बंदों को गिरफ्तार किया जाए और इनसे
इनका इंसाफ हो। मैं जनाब SSP का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जनाब ने अपनी कार्रवाई करते हुए हमारे मसाइल सुने। जी बिल्कुल, आपका मसला पे काम चल रहा है। ASP साहब को इंक्वायरी दी गई है। तो ये भी जैसे मैं आपको बताऊं कि ये लेन देन के बिजनेस के मामला हैं, लेकिन आवाम यही चाहती है कि ये मसले भी पुलिस ही हल करा के दे। बहरहाल इसमें हम जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें करेंगे। बल्कि मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ आपके और SHO शदापुर साहब। सर आज से तकरीबन 1 महीना पहले मेरी स्कूटर चोरी हो गई थी, तो तकरीबन मैं बड़ा परेशान था। मैं खुद टीचर हजरात हूँ और आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो अल्लाह का शुक्र है सर आपके ताउन से और SHO के ताउन से, तुफैल अहमद भुट्टो साहब से आज वो स्कूटर मुझे मिल चुकी है। तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गई थी, आगे पीछे तो कोई बताया था कि उनके खिलाफ FIR भी कटी है। अल्लाह का शुक्र है मुझे सर अपनी स्कूटर मिल गई है। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा के लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरी ये गुजारिश है कि मैं अपनी तरफ से गुलदस्ते लेकर आया हूँ। अगर जी आप इजाज़त दें तो मैं आपको अपनी तरफ से और SHO साहब की तरफ से पे राजपुर के मेन अड्डे से ये शिकायत है कि यहाँ पर 4 सदी हो गई है, अभी भी CNG पे वैने चल रही है। अक्सर हादसा हो जाते हैं यहाँ पर। कोई मतलब अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि CNG यहाँ पर राजपुर थाने पे मौजूद थे। 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि जितनी भी वैने जा रही है उसमें पेट्रोल का कोई अमल दखल नहीं है। सारी गाड़ियाँ CNG पे चल रही है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, कोई इसको वो नहीं है। एक सीट पे 4 बिठा रहे हैं, किराया मुँह मांगा ले रहे हैं, उस पर कोई अमल दखल नहीं है। तो मेहरबानी करके जो भी ताजिर हैदराबाद कराची से आता है उसको बहुत परेशानी है, इस पर अमल किया जाए, मेहरबानी। इंचार्ज यहाँ पे मौजूद है, आप जवाब दें फिर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? जी बहन हॉस्पिटल है और 75 CNG PS सदापुर पड़े हैं और किराए का अभी ये शिकायत करें उनसे अमल होगा इंशाअल्लाह। ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी सर, इस वक्त जो सबसे पहले तो शरादपुर ताजिर इत्तेहाद की जानिब से मैं आपको शरादपुर में खुली कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ऐसे आप इसी तरीके से ये काम करते रहेंगे जो कि शरादपुर की आवाम के लिए एक खुशाइन अमल है। उसके बाद सर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अहम मसला इस वक्त वो है जो चिंचियाँ है ना हमारे यहाँ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट है। इसमें छोटे बच्चे, हमने शरादपुर ताजिर इत्तेहाद की जानिब से ये तहरीक भी चलाई हुई है, पूरे शहर में पैराफ्लेक्स लगाए कि छोटे बच्चे गाड़ी ना चलाएं, चिंचियाँ ना चलाएं, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट शरादपुर में जानलेवा। हमारे यहाँ पर कोई अल्हम्दुलिल्लाह जब से तुफैल भुट्टो साहब आए क्राइम में बहुत कमी है, लेकिन ये एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा अमवात है, उसमें मोटरसाइकिल पे, चिंची पे। इसके अंदर सर हमारे साथ जो शरादपुर ताजिर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पर आपसे अर्ज करता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस से बाकायदा तौर पर ये जो चिंचियों में बच्चे जो और जो चिंचियाँ जो प्राक्टिस हो चुकी हैं, इनके ब्रेक भी नहीं है सर। ये ब्रेक मारते हैं तो तकरीबन 10 फुट के बाद इनका ब्रेक लगता है, जब तक अगला बंदा जो है ना वो बिल्कुल एक्सपायर की पोजीशन पे आ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरादपुर का सरकारी अस्पताल जहाँ पे हड्डियों का तो कोई डॉक्टर है ही नहीं, तो जब तक वो हैदराबाद पहुँचता है तो आप देख लें हमारे यहाँ एक्सीडेंट, जब भी एक्सीडेंट हुआ है चिंची के साथ तो उसकी फ्रैक्चर या वो बिल्कुल जो है ना डैमेज हो गया और उसका इंतकाल हुआ। ये हमारा सबसे बड़ा अहम मसला है, मोटरसाइकिल चिंची। इसके ऊपर सर बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल कराएं। अस्सलाम वालेकुम। कोई लाइसेंस नहीं है सर, इसको कोई RTA वाले कुछ नहीं लेके आए हैं, ये चिंची लेके आ जाता है। बहरहाल ये आपने अच्छी निशानदेही की है और मैं खुद हैरान हूँ कि शहजादपुर में एक्सीडेंट्स की जो वजूहत हैं उसके ऊपर बार बार मेरी SHO साहब को भी और ASP साहब को भी मैं इसमें करता रहता हूँ। तो मोटरसाइकिल के खिलाफ चल रहे हैं, ये मैं कहता हूँ चिंचियों के खिलाफ ये SHO साहब और ये जो है हमारे इंचार्ज ट्रैफिक, इन चिंचियों के खिलाफ भी जो है ना आप कार्रवाई स्टार्ट करें। जो इसमें कम उम्र है या जिनका लाइसेंस नहीं है, इस हवाले से इनको जो है ना आप बंद करें, कार्रवाई करें इनके खिलाफ। और मज़ीद इसमें मैं ये ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने ये बैनर्स बनवाए, ये वाकई एक मैं आपसे कहूँगा कि सत्य जारी है। और मैं आपकी जो ताजिर बरादरी शहजादपुर की सबसे एक्टिव ताजिर बरादरी है, आप लोग ना कि सिर्फ मसलों की निशानदेही करते हैं बल्कि उनको खुद हल करने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ और आप लोग अपने लिए भी तालियाँ बजाएँ जोरदार एक दफ़ा कि आप लोग जो है ना कि सिर्फ मसले की निशानदेही करते हैं बल्कि उसको हल भी करते हैं। और इस हवाले से मैं यही कहूँगा SHO साहब को कि इतने अच्छे लोग हैं, इनके साथ मिले। मोटरसाइकिल चिंची और ये जो ट्रैफिक के जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं
पे आप अपनी नफरी लगाएं, ट्रैफिक वालों को साथ लें, 15 वालों को साथ लें। इंचार्ज 15 कहाँ पे भाई? आप सुन रहे हैं ना मसले? सिर्फ क्राइम तो मसला है, उसके ऊपर तो हम सख्ती से कर रहे हैं काम, लेकिन ये जो मसले हैं, ये जो आवाम के मसले हैं, ये हमसे रिलेटेड है। ट्रैफिक एक्सीडेंट, जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे आप पुलिस वाला खड़ा करें, वहाँ पे बैनर लगाएं। अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो ये जो चमक पट्टियाँ होती हैं ये लगाएं यहाँ पे। ये हमारे पास कौन है, कौन कराची में जो ट्रैफिक पुलिस के पास कौन होती है कितनी कौन है? पहले आप ही मुझसे चेक करके बताएं कौन कहाँ है। ये जो ट्रैफिक का सामान होता है ना, ये इस्तेमाल करने के लिए तो आपके पास कौन है, चमक पट्टी है, इसको आप लगाएं। अगर पुल पे लाइट नहीं है, अगर एक इदारा अपना काम नहीं कर रहा, लाइट नहीं लगा रहा, तो कम से कम हम तो वहाँ पे चमक पट्टी लगा के तो कौन लगा के लोगों को बता सकते हैं। अगर रोड के ऊपर कोई खड्डा हो जाता है वहाँ पे आप कौन लगा दें। इसी चीज़ों से लोगों को एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। आप इसमें अपना पूरा किरदार अदा करें और बल्कि ये ताजिर बरादरी जो है हमारी उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। ये आप ज़रा उससे आप बताइए कितनी कौन से, अगर आपको और चाहिए तो आप IG ऑफिस रिक्वेस्ट लिखेंगे कि हमें जो है ना ये ट्रैफिक का सामान दीजिए। और हमें एक लिफ्टर भी मिला हुआ है सांगड़ में, आप पता होगा। तो अगर किसी दिन कोई आप लोग ऑपरेशन प्लान करके लिफ्टर मंगाते हैं, आपको लिफ्टर भी मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। हम चाहते हैं आपने पूंजी को जोड़कर निकाल दिया है, बहुत अच्छी बात है। मगर शराबपुर की आबादी 5 लाख है, मगर यहाँ 500 अफराद भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में मजमू आता है और जिनके मसले मसाइल होते हैं वहाँ पर एक शख्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ पर पूरी चेन का निकाल करें, क्योंकि हम अपनी तंजीमत को जिस तरह के साथ आपके सामने निशाना है अवामी मुकाम पर घूमने की जरूरत है। यहाँ के सिर्फ यहाँ बाहर और जी बहुत अच्छा आपने निशानदेही की, लेकिन मैं आपसे ये बताऊंगा 2 मिनट ज़रा इसका जवाब सुन लें कि बिल्कुल ये चीज़ें जो अगर चल रही हैं उसको बंद होना चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसमें लिया भी जा रहा है। पिछले 1 महीने में IG साहब की जो कैंपेन चल रही थी उसमें 1000 किलो से ज़्यादा गुटखा पूरे सांगड़ भर में पकड़ा गया है। इस शहीद बेनज़ीराबाद रेंज में 3 ज़िले हैं, उसमें हमारा 1000 किलो गुटखा पकड़ा गया, 400 से ज़्यादा केस रजिस्टर किए गए। अब आप मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? 22 FIR यहाँ पे शहदादपुर थाने में हुई हैं। हमारे थाने भरे हुए गुटखे से, लेकिन कानून इतना सख्त नहीं है, कहीं कहीं पे कानून इतना सख्त नहीं है और जो मुजरिमान हैं वो कानून का फ़ायदा उठाकर और अपना इसका फ़ायदा उठाकर बरी हो जाते हैं, बेल पे आ जाते हैं, फिर यही काम करते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी शिकायत को मैंने नोट कर रहा हूँ और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम पूरा एक्शन लेंगे। मज़ीद मैं इसमें यही कहूँगा कि जहाँ तक खुली कचहरी की बात है, ये आगाज़ है। मैंने शुरू में ही कहा था, जनाब DIG साहब भी यहाँ पे आए थे, DIG साहब तीनों अजला में गए, तो ये तो नहीं हो सकता कि DIG की खुली कचहरी हो तो पूरा ज़िले को बुला लिया जाए। तो ये एक स्टेप होता है, ये एक खौफ ख़त्म करने वाली बात है। अब आप लोग मुझे जानते हैं, तो अब हर वक्त मेरा आपके पास आना पॉसिबल नहीं है, कभी आप भी आ सकते हैं। आपको बताने का मकसद ये कि मैं ऑफ़िस में अवेलेबल हूँ, ASP साहब यहाँ बैठे हैं, आपके दिलों से खौफ ख़त्म करना है। अभी भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उस पर भी कार्रवाई होती है। लेकिन जब आवाम में एतमाद होगा, आवाम जो है ख़ुद सामने आके शिकायत करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारे जुर्म ख़त्म हो जाएंगे। और ये इसी तरफ जाने के लिए इंसान छोटे छोटे कदम बढ़ाता है, तो लंबी छलांग मारने से बेहतर है कि छोटे छोटे कदम लिए जाएँ। आज का जो ये स्टेप है, मैं तस्लीम करता हूँ कि शायद छोटा सही, लेकिन ये सही डायरेक्शन में है। कोई भी ये कह सकता है कि अवाम जो है, पुलिस जो है वो आ रही है, और मुझे यही पता चला, कुछ मीडिया के दोस्तों ने ही बताया कि कोई 10 साल पहले ये यहाँ पे सांगड़ में खुली कचहरियाँ हुई थी और अब ये 10 साल बाद जो है एक सिलसिला स्टार्ट किया गया है। तो ये हमने अच्छी नीयत से स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह जब इंसान की नीयत सही हो तो अल्लाह ताला भी मदद करता है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके अच्छे नताइज हासिल होंगे। लेकिन
से और अल्लाह की मेहरबानी से इस पहली को हमारे जो बड़ी हो गए उसके हमारा सबूत है और इन जो ऐसा वो करना है जो एक ही किसी अलग मेहरबानी और समाज का एक वीडियो होनी चाहिए। मैं किसी बात नहीं है कि अभी इस तरीके ये बड़ी हो गए और जो भी है अगर जोर से उठा लिया उसने और फिर तेरा सेवा का सेवन के लिए समाज से किसी को करना है नहीं तो दादी ने बताया जो और ये कौन ये जो खड़ा है क्या हुआ? इसके साथ जुल्म है और जो है ना अल्लाह की मेहरबानी से हमारे को सीधे जो रहा किया बोलो उसको आज़ाद करो क्योंकि झूठी केस है और उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई कर लो सही, उसका ये ऑर्डर हो गया। और सही दूसरी बात ये है सही उसने जो है ना नज़र मोहम्मद फटाल जो अफगानी है उसने सही मेरे को जो थाने में अंदर किया उसने हमारे बच्चों को ये पैगाम से भेजा है, देखने लग पढ़ लो सही। मैं सुना रहा हूँ, पख्तून मेरा नाम है, मज़ाहिमत मेरा काम है, जंग मेरा खेल है, रहाइश मेरा जेल है, हाथों में कलाश है, दुश्मन की तलाश है, गुलामी से इनकार है। ये पैगाम मेरे बच्चों को मेरे से पीछे बेच रहे हैं और सही आपकी मेहरबानी ये शिकायत आपको पहुंच गया, अल्लाह का खुश रहे। बिल्कुल इस पर कार्रवाई करते हैं और ये ASP साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप इधर मुझे इधर दिखा दें ये इंशाल्लाह। अल्लाह का खुश है, हमारे से बहुत नजायज़ हो रहा है, बस आपको अल्लाह ने भेजा है जो इस शेर सलाहुद्दीन के लिए सच झूठ का पता पड़े। आप बताएंगे इशू सही ये जो है ना इसने मेरे पीछे जो है ना ये झूठा केस पिछले साल 2016 की ऐसे झूठा केस झगड़े का और अल्लाह की मेहरबानी से उसमें बरी हो गए, झूठा हो गया। दूसरे से ये 2 झूठ केस सेवल में किए, उसमें एक ही पेशी में अल्लाह की मेहरबानी से हाथ उठा लाए उसकी वकील ने क्योंकि झूठे थे। ये बाहर से हमारे खिलाफ जो है ना उसने जो है सेवन में किए, दादू में कहीं कहीं गए, पुलिस वाले को पैसे दे पैसों के ऊपर भी किए और अल्लाह की मेहरबानी से सारा झूठा हो गया। और अल्लाह की मेहरबानी जो SP साहब अल्लाह करे खुश रहे, उसने जो हमारे हालात देख लिया तो सब समझ गए कि अभी क्या इशू के सांगड़ में तो कोई FIR नहीं है ना? सांगड़ में नहीं है, सांगड़ में भी नहीं है और ये सही पैगाम हमारे बच्चों को भेज रहा है, इसका आप खुद सोचिए क्या मसला है। बस ठीक है, आप जानिए इसका इनका मैं SP साहब जानिए चेक करें, एक कोई बंदा है इनके ऊपर झूठे केसेस करा रहा है और अफगानी आप मिल लीजिएगा अभी, ठीक है। बहरहाल इनके सवाल में भी यही जवाब है कि इनके ऊपर जो झूठी FIR हुई हैं वो सेवण और दादू डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं, सांगड़ में कोई FIR नहीं हुई। तो मज़ीद हम इसको देख लेते हैं कि ये बंदा अगर इनको कोई तंग कर रहा है तो इसमें हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? जी मैं सवाल करना चाह रहा था। जी जी उन्होंने चेक दिया था उन्होंने के 3 महीने टाइम दिया, उसके बाद टाई कटवाई तकरीबन 4 महीने हुए। उसने कोर्ट से रिलीफ लिया लेकिन बंदा तो गिरफ्तार हो रहा है ना हमारा काम हो रहा है। चलें ये हम चेक कर लेंगे इसको, यानी इसको ASP साहब। जी सर अस्सलाम वालेकुम, कुर्बान शाह मेरा नाम है। कुर्बान शाह नाम है और अवामी आवाज़ TV से मेरा ताल्लुक है। एक शहरी की हैसियत से मैं शहजादपुर में ही रहता हूँ। मसले जिस तरह यहाँ खुली कचहरी में हुई उसके 2-3 सजेशन समझ लें या सवालात भी समझ लें। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना फीडबैक ज़रूर दूँ। तो इशू ये होता है कि इस तरह की कचहरियाँ पहले हुई, अभी कुछ अर्सा पहले पीर मोहम्मद शाह साहब भी यहाँ आए थे, लेकिन वो खुली कचहरी नहीं थी, लिमिटेड थी, सहाफ़ी हज़रात थे और ताजिर थे। वहाँ पर इस तरह के जितने इशू अभी डिस्कस हुए जिसमें मोटरसाइकिल के हवाले से 14 अगस्त से पहले सर हमने एप्लीकेशन SP DC सांगड़ को और कापी शहजादपुर दी थी, वो कापी अभी तक रिकॉर्ड पर मौजूद है। बात यह है कि 14 अगस्त की रात में यहाँ थाने पर भी आया और इतना खतरनाक सूरत हाल थी, बल्कि उसके बाद 12 रबीउल अव्वल मतलब बहुत बुरी हालत थी, बाइक्स एक्सीडेंट, अस्पताल के अंदर भी बड़ा मसला। अमल दरामद की बात हमें नजर नहीं आती। जैसे आपने भी कहा कि ये फला फला आपने मामले को क्लियर कर दिया कि ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उस पर अभी तक कोई ये पता नहीं कि कितने केसेस रजिस्टर हुए, कितने लोग जो है उस पर उनको बाइक को आपने चालान किया है और बाकायदा उनको सजा होनी चाहिए। इशू ये है कि अगर वो चीज़ अमल नहीं हो रहा उस पर तो वो चीज़ें खत्म नहीं हो रही। 14 अगस्त से लेकर अभी 12 रबीउल अव्वल कितने भी दिन है। वैसे भी आम रूटीन में भी मोटर बाइक का जो साइलेंसर इशू है, छोटे बच्चे हैं और एक्सीडेंट केसेस आप देख लेंगे कितने हैं। आप उसे एक घर से पूछे जिसका बच्चा छोटा मर जाता है जब, तो उनकी फीलिंग्स जरा सोचे कि उनके साथ क्या असर होता होगा। हम इसलिए पहले चीखते रहे हैं, 14 अगस्त से पहले हमने एप्लीकेशन दी कि सर ये इश्यूज को कंट्रोल किया जाए। SP साहब से मैंने जब यहाँ आकर सामने कहा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि उनका वो संजीदगी नहीं थी, वो थोड़ा हंस भी रहे थे, यूँ फील होता था शायद वो झगड़ने वाले थे और वही हुआ हफ्ते बाद
होते हैं। लेकिन कहने का मकसद है, मैं समझता हूँ जो एसपी होता है वो अपनी सीट पर एसपी होता है और वो अपने अहकाम जारी कर सकता है और दामद चलता रहता है, लोग तो आते जाते रहेंगे। एक इशू ये, दूसरा सर वैन का इशू डिस्कस हो चुका है, पहले मैं उस पर स्टार्ट सिंपल सा बता दूं। आपने कहा कि ट्रैफिक वाला देखेंगे, मसला ये है कि एक चीज इलीगल है, तो गैस सिलेंडर इलीगल, वो आप लगा ही नहीं सकते वेन में और खुलेआम खड़ी है वेन, तो इसके लिए हमें जवाब देने की क्या जरूरत है? आप देखिए वहाँ वेन में सिलेंडर लगा हुआ है, आप उसे अरेस्ट करें, उसको चालान कर दें, बात खत्म। जो बगैर सिलेंडर के चल रही है या ओवर लोडेज नहीं ले रही, आप उनको चलने दें। इसमें तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है या उसके लिए वक्त। हालात इसमें भी आप देखें कि कई लोग जलकर, कई खानदान शराबपुर में वैनों के अंदर जलकर मर चुके हैं। उन घरों से पूछें उनके साथ सिचुएशन क्या है। इसी तरह के और छोटे छोटे मसाइल भी हैं, छोटे छोटे किराए पर जैसे वेनपुरी हो गई, बहुत अच्छा आपका स्टेप है आज की, ये आपकी चीज़ भी ज़बरदस्त स्टेप है, अल्लाह करे। इसमें क्या मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो डेली के बिना पर आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल सब जा रही है और माशाल्लाह पहले ऐसे नहीं होता था। शहजादपुर शहर इस वक्त दिन हो आधी रात हो, मतलब मोबाइल सायरन से गूंज रहा है, 24 घंटे ऐसा लगता है कि शहर में मोबाइल इस तरह घूम रही है कि जैसे शहर मुकम्मल कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी रोजाना 2 से 3-4 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन क्या है ये, तो उसमें ये चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप्स भी अच्छे हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो जिनको इतनी ताकत है कि वो इस तरह पुलिस की मौजूदगी में इस तरह सब कुछ करके चले जाते हैं। और दूसरी आखिरी चीज़ सजेशन मेरी कि ये जो खुली कचहरी आपने की बहुत ज़बरदस्त, इसको अगर एक हफ्ता पहले एक डेट अनाउंस करके टोटल पब्लिक में सोशल मीडिया पर इसको अनाउंस कर दिया जाए और उसमें आप बेशक क्राइटेरिया रखें कि इस तरह के लोग या कंप्लेनेंट रिटर्न में आए, ताकि देखें अगर कोई भी आया, हमेशा कुछ लेकर आना चाहता था डॉक्यूमेंट्स, मुझे अभी सुबह पता पड़ा मुझे वो चीज़ें नहीं मिल सकी, टाइम ही नहीं मिल सका ना। तो इसमें होता क्या है, एक हफ्ता पहले आप इसको अनाउंस करके और पब्लिक में इसको अनाउंस करेंगे कि इस तरह की हो रही है, तो उसमें लोग बाकायदा प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपके पास आएंगे, तो मे बी वो आपके लिए भी आसानी हो और उसके लिए भी बेहतरी हो। ये जरूरी है। तो सारे लोगों को घरों से बुला के यहाँ नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये एक आवाम में, फिर से मैं कहूँगा कि एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है। अगर आपकी कोई इंडिविजुअल शिकायत हैं तो उसके लिए एएसपी साहब का ऑफ़िस है, मेरा ऑफ़िस है, तो जाहिर सी बात है सांगड़ में ऑफ़िस है तो वहाँ तो आपको थोड़ा बहुत आना पड़ेगा। आपके अगर कोई पर्सनल इशूज़ हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बंदा तफसील से भी सुन सकता है, डॉक्यूमेंट्स भी देख सकता है। यहाँ पे खड़े खड़े डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखे जा सकते और इतनी तफसील से केसेस को भी नहीं देखा जा सकता। मज़ीद आपने वही एक्सीडेंट्स वाली बात की, तो भाई मैं वही वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को, जो इनके घरों में ज़ाहिर अमवात हो जाती हैं तो सबसे ज़्यादा दुख तो वालिदैन को ही होता है और उसका कोई मुतबादिल नहीं होता है, एक जान चली जाए। तो मैं अगेन, हम मोटरसाइकिल पकड़ रहे हैं, वालिदैन को बुला के समझा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें कितने लोग जो हैं उसमें सीख रहे होंगे। शायद कोई 10 में से 2 वालिदैन मोटरसाइकिल देना बंद कर दें, लेकिन 5-6 तो फिर भी मोटरसाइकिल दे रहे होंगे बच्चों को। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए, कोई वॉक करनी चाहिए या इनको स्कूलों में बच्चों को बताना चाहिए। और इसमें काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि फिर वो वन व्हीलिंग भी करते हैं, साइलेंसर भी लगवाते हैं। अब आप मुझे बताएं, साइलेंसर लगवाता है तो पैसे तो उसका वालिद ही देता होगा ना उसको, या फ्री में उसको साइलेंसर लगा के दे देते हैं या निकाल देते हैं, जो भी है। तो वो मोटरसाइकिल घर में भी खड़ी करते होंगे। अब आप जैसे हैं, आपके भी बच्चे हैं, किसी और के भी बच्चे हैं, तो वो वालिदैन घर से तरबियत शुरू होती है। तो पुलिस तो इन्फोर्समेंट इदारा है, अगर हम 10 में से 3 मोटरसाइकिलें बंद करते हैं, 7 फिर भी रह जाएंगी, चलें इसको और बेहतर कर लें, 10 में से 8 मोटरसाइकिल कर लें, बंद कर लें, फिर भी 2 तो बगैर साइलेंसर वाली चली जाएंगी। तो बात ये कि हम इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, हमसे कहीं ना कोई रोबोट नहीं है, कमी कोताही हो जाएगी, हर जगह हर वक्त पुलिस मौजूद नहीं होती, और जो हमारे अपने इशूज़ हैं वो खैर एक अलग बात है। तो इस हवाले से अवेयरनेस आप काइंडली पैदा करें, और इस हवाले से मैं SHO को भी कहूँगा कि अपनी कार्रवाई को मज़ीद तेज़ करें, और ट्रैफिक वालों को भी कहूँगा, और इस हवाले से अवेयरनेस का कोई एक प्रोग्राम आप करें। जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पुलिस के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, उनको आप साथ लें। हम आपके साथ हैं बिल्कुल। ये देखें, आपने देखा होगा कुछ अजला में ट्रैफिक के पुलिस आती है, ट्रैफिक के हेलमेट बांटती है 8-10, तो बाद में उस पर भी तनकीद हो जाती है कि जी ये ट्रैफिक के हेलमेट तो साफ़ ही ले गए, बाकी किसी को हेलमेट नहीं मिला। बात ये कि 10 हेलमेट देना एक कोई चीज़ नहीं है, हम 10 से ज़्यादा कहाँ से हेलमेट देंगे, हमें कोई हुकूमत से कोई हेलमेट के लिए तो पैसे नहीं मिलते कि आप हेलमेट बांटें। हमें तो कहा जाता है कि जो हेलमेट नहीं चल रहा उसको बंद कर दो, उसको तो उसमें बंद करते हैं, उसमें आवाम को तकलीफ़ आती है। लेकिन ये छोटे छोटे जेस्चर होते हैं, 10 हेलमेट दे के हम लोगों को यही बता देंगे इसकी अहमियत क्या है हेलमेट की।
जैसे आपने ये अगर बैनर लगवा दिए कुछ जो पॉजिटिव अच्छे लोग हैं, तो ये नहीं है कि इस बैनर को पढ़ने से सारे सुधर जाएंगे, लेकिन एक कोशिश है, इंसान कोशिश करता है, हम भी एफ़र्ट कर रहे हैं, आप भी एफ़र्ट करें, और इंशाल्लाह इसमें मकसद यही है कि शहदादपुर में बेहतरी आए। इसका मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पे रोड पे जो है बेहतरी आए और चीज़ें और मज़ीद जो हैं वो बेहतर हों। तो बाकी जो है इंशाल्लाह आपसे मज़ीद मुलाकात रहेगी, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो और कोई अगर किसी का पर्सनल को मसला हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSP साहब शराबपुर पॉइंट में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि शाम के टाइम शराब खाने यहाँ पर इस तरीके से शराब बेचते होते हैं जैसे कोई मिठाई बेच रहे हो, और मेन रोड पर जहाँ पर बच्चे बड़े सब लोग यहाँ पर गुजरते हैं, और इससे बच्चों पे इतना बुरा असर हो रहा है कि लोग शराब को अच्छी चीज़ समझकर इस्तेमाल करें। बड़ा मेहरबानी शराब खाने को शहर से दूर कहीं पर, अगर आपकी मजबूरी है इसको बिकवाना है तो इसको दूर कर दें, वरना बंद हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। ये आपकी दरख्वास्त है। और दूसरा, ये मोटरसाइकिल के ऊपर जो लोगों ने वो लगाया हुए ना साइलेंसर उतार के चलाते हैं, दूसरे इस टाइप के साइलेंसर होते हैं, इससे आदमी परेशान होता है। प्रेशर हारन, ये बड़ा मेहरबानी करके आप बंद करा दें तो मैं आपका ये इसमें भाई कार्रवाई करें जो प्रेशर हारन लगाते हैं, एक दो इनको पकड़ लें, लेकिन फिर वही बात है, उसमें भी ताजरबाजी आएगी, उनसे बात कर लीजिएगा। बाकी ये साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलें जो मैक्सिमम आप बंद कर रहे हैं, इनको छोड़ना भी नहीं है, इनको 550 में आपने बंद करना है, इनको छूटने भी नहीं देना आपने, बेशक कोई भी फिर आ जाए। और मज़ीद ये जो आपने बात की है, ये बड़ा जायज़ पॉइंट है आपका, और इस हवाले से हम ये क्योंकि हमारे इख्तियार में नहीं आता, ये महकमा एक्साइज़ वाले जो हैं वो इसको डील करते हैं, वही परमिशंस देते हैं, और इट इज़ नॉट आवर इशू। लेकिन अगर आपको कोई शिकायत हो SHO साहब इनको नोट करें, इसके ऊपर एक्शन करें इसमें। और मैं आपसे वही कहूँगा, देखें आजकल मीडिया का दौर है, आपका ये कहना कि एक चीज़ सामने हो रही है, अब तो मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है, और मोबाइल फ़ोन पे दुनिया की हर इन्फॉर्मेशन अच्छी बुरी हर किस्म की अवेलेबल है। तो ये अब हमारे ऊपर है, हमारी तरबियत के ऊपर है कि हम अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं इंटरनेट पे या बुरी चीज़ें ढूंढते हैं। कोई भी चीज़ हो वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, 2 मिनट में लोगों तक पहुंच जाती है। तो अब ज़माना जो है ना वो इस तरफ जा रहा है कि आवाम को फेस करनी पड़ेंगी चीज़ें, जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं, जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ रही है, सही भी है गलत भी है, फिर फेक न्यूज़ भी होती है। आपको जैसे पता चला होगा कि अक्सर ख़बरें वो फेक बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई ऑर्डर निकला ही नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन होता ही नहीं है, वो फेक बना के उसको व्हाट्सएप पे चला देते हैं। और इस पर जिस किस्म का कंटेंट है वो बच्चों के लिए इंटरनेट पे ज़ाहिर सी बात है वो उसमें एज लिमिट्स होती हैं, कुछ कंटेंट बच्चों के लिए होता है, कुछ बड़ों के लिए होता है। तो ये बिल्कुल एक देखने की बात है और इसको इसमें एजुकेट करने की बात है। इसमें पुलिस को भी किरदार अदा करना चाहिए, उस्तादों को भी, और जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको भी, ताकि हम अपने बच्चों को जो है वो सही रास्ते पे लेके चलें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज का जो बच्चा है वो कल का नौजवान होगा और मुल्क की भागदौड़ उसके हाथ में होगी। तो इसमें हम सबको मिल के किरदार अदा करना चाहिए, और पुलिस इंशाल्लाह आपके साथ है इसमें। शुक्रिया। इश्यूम के अंदर बर्गर पेट्रोल सप्लाई करते हैं शहर के, इससे बड़ा नुकसान का भी खतरा है सर। ये जगह जगह पर जो है वो मतलब पेटियाँ रख कर पेट्रोल हो रहा है, घर का नोट दोनों, इससे पूरी नौकरी से बंद हो गई। इसमें कौन सा डिपार्टमेंट होता है? भुट्टो सब कहाँ पेट्रोल बिक रहेगी सर? ये कह रहे हैं खुला पेट्रोल। हाँ, तो उस पर क्या कार्रवाई बनती है उस पर? और तो इन पे कौन से सेक्शन की कार्रवाई होती है? हाँ, और हम भी तो दे सकते हैं ना FIR, मना कर सकते हैं सर, पाबंद कर सकते हैं। करें इस पे भी आप कार्रवाई करें, इसमें जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये गलत नई नई चीज़ें हो रही हैं, इसमें बजाय के नुकसान हो जाए। ठीक है, इसके खिलाफ एक्शन करते हैं, लेकिन आप भी कोशिश करें ऐसी जगहों से तेल न डलवाएं। तेल तो फिर आवाम ही डलवा रही है ना, वहाँ से कोई अपना मरीज़ से लोग आके कोई खलाई मखलूक तो नहीं डलवा रही, वो तो आवाम ही यहाँ की तेल डलवा रही है उससे। तो आप तेल न डलवाएं, हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर ही है। तो बात यही है।
मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो है ना, आपसे फिर ये कहूँगा कि जो मैं काश आपकी तवक्कात पे उतर सकता, लेकिन फिर ये कि फिर SHO को आप जो है ना वो महकमा माल वालों की तनख्वाह भी दें, ये कस्टम वालों की तनख्वाह भी दें और ये सब की तनख्वाहें दें, ताकि फिर ये सब महकमों का काम अगर इसी ने करना है और किसी ने नहीं करना नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कहने का मकसद ये है कि तनख्वाह तो हम नहीं ले सकते, दुआएं आपकी है। मकसद ये है कि जिसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखें ना, एक उस्ताद का काम है पढ़ाना। अगर मैं कल भुट्टो को कहूँ जाके केमिस्ट्री का लेक्चर दे दो DG डिग्री कॉलेज में, तो ये नहीं कर सकता भाई, इसको नहीं है, इसकी ट्रेनिंग नहीं है कि ये जाके केमिस्ट्री पढ़ाए वहाँ पे। तो इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आप शिकायत करते हैं मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स की, वो लोग स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने इसका कानून पढ़ा होता है, उनको तरीक़ेकार पता होते हैं, वो उसको बेहतर तरह से डील कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो इंशाल्लाह हम उसमें फिर भी आपके साथ, क्योंकि हमारा एक रिलेशनशिप है और हमने जो है अमन व अमान को बरकरार रखना है, तो हम फिर भी उसमें कार्रवाई करेंगे। शीशा जो है ना, शीशा जो लोग बच्चे पी रहे हैं, जी जी, नौजवान नस्ल पे, तो उनके फ्लेवर जो है ना मौजूद है हर इनके ऊपर, अपना दुकानों के ऊपर। इसके लिए थोड़ी सी आप तवज्जो कराएं, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है शीशा कैफ़े का कानून बड़ा जो है वो पब्लिक प्लेस पे अलाउड नहीं है। अगर कोई पब्लिकली इसको पीता है, कोई रेस्टोरेंट है या कोई होटल है, वो अलाउड नहीं है। उसमें अगर कहीं भी आपको शिकायत आती है, उस पर आप कार्रवाई करें। दुकानदार तो पता नहीं क्या क्या रख के बैठा हुआ है, फिर क्या करेंगे? वो फ्लेवर घर ले जाके क्या करें उसको? नहीं तो उस पर कार्रवाई तो कोई करे ना, फ्लेवर पे क्या करेंगे उसको आप? कानून मैं आपको बता रहा हूँ, कानून है पब्लिक प्लेस के ऊपर शीशा अलाउड नहीं है। अगर कहीं होटल पे, कहीं दुकान पे, ढाबे पे चल रहा है, वो निशानदेही करें, वो होटल वाले को भी पकड़ेंगे, शीशे को भी पकड़ेंगे, उस पर FIR काटेंगे। ठीक है ना? कानून को भी आपको मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको कि आप निशानदेही करें उसकी। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। कुछ शायद सवाल रह गए हों, बाकी आपसे इंशाल्लाह ASP साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जवाहर राजपूत जटिया कोट से ताल्लुक़ है। जटिया कोट के अंदर तुफैल भुट्टो से पहले शराब और ठर्रा ऐसे बिक रहा था जैसे छालियाँ बिकती है, लेकिन माशाल्लाह जब से तुफैल अहमद भुट्टो साहब आए हैं, वहाँ पे दिन रात कार्रवाई हुई, हमने उसकी निशानदेही की। उसके बाद वो सब पकड़े गए। मेरा भतीजा मोटरसाइकिल खड़ी करके अंदर सिर्फ सब्जी देने गया, 10 मिनट लेट की, उसकी मोटरसाइकिल चली गई। और माशाल्लाह से तुफैल अहमद भुट्टो आने के बाद वो मोटरसाइकिल मिली। आप ऐसी जगह तकरीब हुई, यहाँ पे वो बच्चा बता गया कि मेरी मोटरसाइकिल मिल चुकी है। ये सिर्फ तुफैल अहमद भुट्टो के तुफैल जो हमने ये मोटरसाइकिल मिली। और अब जो एक शिकायत है सिर्फ वो है चिंची की, कि सुबह के टाइम में मैंने पुलिस वाले को भी बोला कि बहुत तेज़ भगा रहे थे, छोटे बच्चे थे स्कूल के। उसने ये कहा कि ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। तुफैल भुट्टो के आपने तारीफ की, बहुत मेहरबानी आपकी, और आपकी तनकीद भी मेहरबानी। बाकी मुझे पर्ची मिली है कि सूदखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो सूदखोरों के ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। और मैं ये आवाम से भी कहूँगा कि भाई बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आप लोन लिया करें, या कोई इस्लामी बैंकिंग का इस्तेमाल करें। ये जो सूदखोर हैं, इनसे आप इनका बॉयकॉट करें, इनसे लोन मत लें किसी भी सूरत, क्योंकि ये बड़ा चुंगल में फंस जाते हैं। तो इस हवाले से हम इनके ख़िलाफ़ भी इंशाल्लाह एक्शन करेंगे। तो वो आप मीडिया में मैंने भी देखा है, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता कि कितनी FIR दर्ज हुई हैं, वो मैं पता कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह हम भी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो भी सूदखोर हैं इनको भगा देंगे, फिर आप लोग देख लें कि कहाँ से लोन लेना है आप लोगों ने। 2009 से परेशान हूँ सर। आप प्लीज़ थोड़ा ऑफिस में आ जाएं, ज़रा यहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया। आप आ जाएं, मैं आ जाएं।